नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। देहरादून से खबर, जहां पर रक्षाबंधन समारोह का आयोजन, समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो रक्षाबंधन समारोह में धामी का चुनावी संदेश, बहनों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। ईवीएम में सिर्फ कमल का धामी ने जिक्र किया। तो देहरादून में रक्षाबंधन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने बहनों से भारी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि जब ईवीएम खुले तो सिर्फ कमल का निशान नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि ऐसा जन समर्थन चुनाव को दिवाली जैसे उत्सव में बदल देगा। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की नई सौगात लेकर आए। और सच में आज आपके बीच में आकर, वैसे मैं मसूरी विधानसभा के हर रक्षाबंधन में पिछले 5 सालों में, 5 साल नहीं, मेरा 6ठा साल हो गया, और 6 साल में गणेश जोशी जी के हर रक्षाबंधन का पर्व का जो उन्होंने आयोजन किया, मैं अपनी बहनों से मिलने का ये अवसर मैंने हमेशा कोशिश करा कि आप सबके बीच में रहूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ। गणेश जोशी जी बार बार कह रहे थे बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। मुझे चूंकि हरिद्वार में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहले से निर्धारित था, उसमें जाना था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अब तो 500-1000 ही लोग बचे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि 3-4 घंटे लेट हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां तो हमारी बहनों का जन समुद्र आया हुआ है। इधर भी बहनें, उधर भी बहनें, और गणेश जोशी जी कह रहे थे 40,000, 20,000 बहनें, 20,000 जीजा। 40,000 नहीं, मुझे लगता है कि ये 4 चक्को 16, 1,16,60,000 के बराबर है। और मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है। वैसे तो हम बहुत रिसर्च करते हैं, हमारी पार्टी कई रिसर्च करती है। गणेश जोशी जी हमारे यहां पर जो विधायक अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करते हैं, उसमें से एक इनका रिसर्च में आता है। और जो रिसर्च थी वो तो रिसर्च थी, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा सारा संदेह समाप्त कर दिया। अब 1% का भी कोई संदेह नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग तो, अब वोट तो 6 महीने बाद होगा कि 5 महीने बाद होगा, लेकिन मुझे लगता है एक एक दिन आप सब इंतजार करोगे कि चुनाव का दिन आए और हम सारे के सारे अपने भाई को, जो 5 साल में एक बार आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में जो भरपूर वोट देकर आ जाए। और वहीं रोपवे परियोजनाओं पर सीएम धामी की समीक्षा, जिसमें प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री आवास में अहम बैठक हुई, परियोजनाओं की प्रगति पर अपडेट भी लिया गया। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास सभागार में हुई बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, आगे की कार्य योजना को लेकर समीक्षा भी की गई। तो मुख्यमंत्री आवास में ये अहम बैठक हुई है, जिसमें परियोजनाओं की प्रगति पर अपडेट लिया गया। तो साथ ही घर घर तक परियोजनाएं किस तरीके से पहुंच रही हैं, रोपवे परियोजनाओं पर सीएम धामी की समीक्षा बैठक होती हुई, क्योंकि प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर मंथन होना बेहद जरूरी है और ऐसे में ये बैठक बहुत ही खास मानी जा रही है।
और वहीं हरिद्वार के कनखल में भोलेनाथ का जलाभिषेक हुआ। सावन के आखिरी सोमवार हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। रक्षाबंधन पर कैलाश प्रस्थान की मान्यता है, तो हरिद्वार के कनखल में सावन के आखिरी सोमवार पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। गंगा जल, दूध समेत विभिन्न पूजन सामग्री से अभिषेक किया गया। तो पौराणिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव कनखल स्थित अपने ससुराल में विराजते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव के कैलाश प्रस्थान की परंपरा मानी जाती है। दक्षेश्वर महादेव कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव विराजमान है। पहले से पुराण में सब वर्णन सभी को मालूम है। यहाँ पर माँ सती शंकर भगवान जी के साथ विराजमान है, साक्षात है। जो भी दर्शन करने आते हैं वो पुण्य के भागी बनते हैं। भगवान जी के श्री भगवान और श्री राम एक ही बात है। राम कहो या शिव कहो, शिव शाम सदाशिव माँ भगवती और पार्वती, शिव शंकर, राम राम, इस प्रकार से यहाँ पर विराजमान है। श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शंकर जी की ससुराल है, दक्ष नगरी जिसको कहा जाता है। तीर्थों में जो है हरिद्वार तीर्थ के अंदर एक कनखल तीर्थ है। हरिद्वारे कुशावर्ते विल्लोके निर्वर्ते स्नानत्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अभी लोग जो है भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए सुबह से आए हैं, सभी अपनी लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और देख सकते हैं आप, भीड़ हो रही है लाइन में, अपने कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर को, जल पुष्प बिल्वपत्र इत्यादि पंचामृत से भगवान को स्नान करा रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान से बोल करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करके भगवान के दर से अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और वहीं देहरादून में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने दावा किया कि चीनी के दाम 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि त्योहारों के सीजन में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कीमतों पर सरकार से कांग्रेस के सवाल हैं। ऐसे में देखिए, देहरादून में राजीव भवन में कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का घेराव किया गया। हल्ला बोल प्रदर्शन भी होता हुआ नजर आया। हाथों में तख्ते आप देख रहे हैं जिसमें पीएम मोदी का घेराव होता हुआ नजर आया है। तो चीनी के दाम अचानक से एकाएक बढ़ गए हैं और इसी को लेकर अब सियासत तेज होती हुई देश भर में इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है कि आखिर चीनी के दामों में एकाएक बढ़ोतरी क्यों। तो जो चीनी करीब 40 से 50 रुपए किलो के बीच में मिलती थी, वही चीनी अब 60 से 65 रुपए किलो प्रति मिल रही है और इसी को लेकर अब बीजेपी का घेराव, केंद्र सरकार का घेराव कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, जहां पे वो ये कहते हैं कि आपको शुगर है तो आप चीनी का इस्तेमाल मत करिए। और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आज यही कह रहे हैं। मतलब निर्मला सीतारमण को देख लीजिए तो प्याज नहीं खाती, प्याज के दाम महंगे होने दो। अरे तो महंगे भी होंगे तो किसी को तो खरीदना पड़ेगा भाई, और केवल उन्हीं की बातें करनी है जिनको शुगर है। और आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, क्योंकि आज ये बताने की जरूरत है कि जनता क्यों त्रस्त हो, क्यों 60 से 65 रुपए प्रति किलो चीनी का दाम हो गया और आगे कितना बढ़ेगा ये भी बता दे। और वहीं पौड़ी में चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया। डीएम स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर 11 टीमों ने कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर समेत 11 बाजारों में छापेमार कार्रवाई की। दुकानों के स्टॉक की जांच
की गई है। प्रशासन ने व्यापारियों से अनावश्यक भंडारण से बचने की चेतावनी दी, तो वहीं जमाखोरी या कालाबाजारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी, इसका भी जिक्र किया गया है। कार्रवाई होती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं, पौड़ी की तस्वीर है। साथ ही साथ श्रीनगर में और अन्य जिलों में भी चीनी के जो भी कारोबारी हैं उनके वहां छापेमार कार्रवाई की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश कि कहीं पर जमाखोरी तो नहीं हो रही, कालाबाजारी तो नहीं की जा रही। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से चीनी की जमाखोरी पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। तो वहीं देहरादून में महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव किया। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने कहा कि वैश्विक संकट, युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा। बीजेपी ने कहा कि महंगाई पर सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। देखिए, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं, पूरा विश्व इस समय युद्ध की चपेट में है और उसके कारण से असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और पूरे विश्व में खाद्य चीजों के, पेट्रोल डीजल के इस प्रकार के दाम बढ़े हैं और उससे लगातार अगर आप विश्व भर में देखें तो खाने पीने की चीजों की गंभीर कमी हो गई है और उसके कारण से अनेकों स्थान पर उसके रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारी सरकार ने देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, हर चीज यहाँ उपलब्ध है। और वहीं देहरादून से वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस हाईकमान के पूरे वंदे मातरम का गायन नहीं करने के फैसले का उत्तराखंड कांग्रेस ने समर्थन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री खड़ग सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और अपने फैसले संविधान के अनुसार लेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसी के कहने पर नहीं चलेगी। जो हम कह रहे हैं वो करो। जो हम तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है वो हम उस रास्ते चल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है हम उस रास्ते चल रहे हैं। इस बार आप कहते भाजपा के लोग हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। कह दे ना भाजपा, कह के देखे भाजपा हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम अंबेडकर के जनगण मन को नहीं मानते, हम अंबेडकर के वंदे मातरम को नहीं मानते। कह दे क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कह दे भाजपा हिम्मत है भाजपा के किसी भी नेता में तो कह दे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। उत्तराखंड में अब विधवा पेंशन योजना का नाम बदलने की तैयारी है। सरकार इसे राजस्थान की तर्ज पर एकल नारी पेंशन योजना के नाम से लागू करेगी। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि इसका मकसद एकल महिलाओं को सम्मानजनक पहचान के साथ सामाजिक सुरक्षा देना है। साथ ही पात्र महिलाओं तक पेंशन का लाभ आसानी से पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती भी दी जाएगी। अब देखिए, मैं कुछ दिन पहले राजस्थान के दौरे पे भी गया था और ये दौरा ऐसा ही नहीं, वरिष्ठ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके कहने पर मैं गया था। कुछ योजनाएं वहाँ पे ऐसी बनी है कि जो जनहित की है, उनको देखते हुए उसका हमने बाकायदा वहाँ पर सत्यापन भी किया था, उनके साथ में जाकर के देखा भी था योजनाओं को धरातल में। और जहाँ पर विधवा पेंशन हम दे रहे हैं, विधवा पेंशन को लेकर के ये थोड़ा सा ये शब्द ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो राजस्थान में है वहाँ पर एकल नारी पेंशन योजना चलाई गई है और इसी के तहत हमने अपना प्रस्ताव रखा है।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पार्टी से किनारे करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कभी पोस्टर में हरीश रावत की तस्वीर गायब रहती है तो कभी मंच से उनका नाम नहीं लिया जाता। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि कांग्रेस में हरीश रावत को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। और चलिए आपको लेकर